स्वागत है दोस्तों, रेलवे रिलेटेड और नई एक जानकारी के साथ। आज की वीडियो कुछ अलग होने वाला है। कुछ व्यूअर्स के कमेंट को लेकर आज की वीडियो में बना रहा हूँ। उन्होंने कमेंट्स में लिखे हैं कि टर्नआउट को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए पहले टर्नआउट को लेकर मैं एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें कुछ थ्योरेटिकल कुछ छूट गया था। तो ये सारी चीज़ को एनगुल्फ करके आज के वीडियो टर्नआउट के ऊपर मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो को बहुत माइंडफुली देखिएगा तो आपको टर्नआउट सही तरीके से समझ में आ जाएगा। बढ़ती हुई ट्रैफिक डेंसिटी और हाई स्पीड ट्रेन और हायर एक्सेल लोड को देखते हुए इंडियन रेलवे ने एक न्यू फॉर्म ऑफ स्विच इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हम कहते हैं थिक वेब स्विच यानी कि TWS। तो पुराने जो स्विच चलता था उसको हम नॉर्मल वेब कहते थे। अभी जो थिक वेब है इसका वेब थोड़ा मोटा है, इसके लिए इसको हम थिक वेब कहते हैं। तो डिफरेंस यही है कि नॉर्मल वेब में स्ट्रेचर बार लगता था, थिक वेब में स्ट्रेचर बार के बदले एक SSD लगता है। नॉर्मल वेब में जो थ्रू यानी कि ओपनिंग होता था ये 115 mm होता था, लेकिन थिक वेब में ये 160 mm होता है, ताकि विदाउट एनी इंसिडेंट हाई स्पीड ट्रेन पास कर। स्लाइड चेयर होते हैं, ये भी नॉर्मल वेब से थोड़ा अलग होते हैं। तो ये सारा डिफरेंस को लेकर थिक वेब स्विच बना हुआ है। तो आज ये थिक वेब स्विच के एंटायर डिस्क्रिप्शन के बारे में और एक बार ये वीडियो में मैं डिस्कस किया हूँ, जो चीज़ छूट गया था। तो आप एनालिटिकली ये वीडियो को देखिए, आपको थिक वेब स्विच पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। ये जो टर्नआउट होता है 3 प्रकार की होता है, 1 in 8.5, 1 in 12 एंड 1 in 16। आज इस वीडियो में देखेंगे कि 1 in 12 टर्नआउट का कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसका हर टॉपिक और एंटायर फंक्शन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 1 in 12 का TWS स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि इसका जो स्लीपर का अरेंजमेंट पहले देख लेते हैं। 1 in 12 टर्नआउट में ऑलमोस्ट 96 स्लीपर का अरेंजमेंट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ऑलमोस्ट ये 1 in 196 स्लीपर का एक अरेंजमेंट है। तो इसका अरेंजमेंट कैसे होता है देखिए। पहले आता है अप्रोच स्लीपर। ये पाँच गो स्लीपर जो है अप्रोच स्लीपर माना जाता है। 5 गो स्लीपर अप्रोच स्लीपर माना जाता है SRJ से पहले। इसके बाद नंबर 1 से शुरू होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 3 और नंबर 4 के बीच में जो पॉइंट मशीन बैठता है, नंबर 1 और नंबर 3 और नंबर 4 के बीच में वो पॉइंट मशीन बैठता है, जिसके अंदर से जो पॉइंट रॉड आता है। और इसके बाद इसी तरीके से 83 नंबर तक स्लीपर जाता है। तो इसका स्पेसिंग कैसा होता है देखिए। इसका स्पेसिंग होता है, पहले अप्रोचिंग 5 स्लीपर का जो स्पेसिंग होता है 150 mm का होता है। ये जो अप्रोचिंग स्लीपर होता है इसका ऑलमोस्ट 150 mm इसका स्पेसिंग होता है। 1 से 2 स्लीपर 457 mm का स्पेसिंग होता है। 2 से 3 505 mm का स्पेसिंग होता है। और 3 से 4 जिसके अंदर जो पॉइंट मशीन बैठता है, इसका स्पेसिंग जो होता है 745 यानी कि 745 mm होता है। और 4 से 5 नंबर स्लीपर का 492 होता है। इसके बाद 5 से 20 तक ऑलमोस्ट 526
इसका स्पेसिंग होता है और 21 से 64 तक 550 इसका स्पेसिंग होता है। और क्या होता है 13 नंबर स्लीपर में हम एसएसटी को बैठाते हैं। एसएसटी का फुल फॉर्म है स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस। तो एसएसटी को बिठाते हैं और इसके बाद क्या होता है एग्जिस्टिंग स्लीपर दोनों साइड 4-4 होता है। ये है एग्जिस्टिंग स्लीपर स्ट्रेट का और ये है टर्नआउट का एग्जिस्टिंग स्लीपर 4-4। तो ये नॉर्मल स्पेसिंग में आता है। तो ये तो हुआ ऑलमोस्ट 96 स्लीपर का अरेंजमेंट। अब देख लेते हैं पॉइंट जो 1 in 12 TWS टर्नआउट में क्या होता है। TWS स्विच का ड्राइंग नंबर होता है 6155। तो इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि स्विच दो प्रकार की होते हैं, एक नॉर्मल वेव, दूसरा है थिक वेव। एक नॉर्मल वेव, दूसरा है थिक वेव। तो इसमें नॉर्मल वेव का जो वेव पतला होता है, थिक वेव का जो वेव होता है ये 44 mm का होता है और नॉर्मल वेव से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए इसको थिक वेव कहा जाता है। तो TWS का जो ड्राइंग नंबर है 6155। तो इसमें क्या होता है इसका स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। ये पॉइंट को कहा जाता है SRJ। SRJ का फुल फॉर्म होता है स्ट्रोक रोल जॉइंट। जो अप्रोचिंग रेल से स्विच जब अप्रोचिंग रेल से जहाँ ज्वाइंट होता है, जहाँ वेल्ड होता है, उसको कहते हैं हम SRJ और फुल फॉर्म इसका स्टॉक रोल जॉइंट। ये पॉइंट है ATS एक्चुअल टो ऑफ द स्विच। और ये जो टो है ये गेज टाइप प्लेट के 32 mm गेज टाइप प्लेट के सेंटर के 32 mm पीछे होता है ATS और एक्चुअल टो ऑफ द स्विच कहते हैं। तो ATS का जो ओपनिंग TWS में इसका ओपनिंग 160 प्लस माइनस 3 160 प्लस माइनस 3 होता है ATS का जो ओपनिंग। और हम जो बोलते हैं थ्रू, इसको मैनुअल के लैंग्वेज में थ्रू कहा जाता है। ATS का जो थ्रू होना चाहिए TWS में 160 प्लस माइनस 3 यानी कि 157 से 163 इसका ओपनिंग होना चाहिए। इसका SST में 13 नंबर स्लीपर में हम SST को बैठाते हैं और इस SST का फुल फॉर्म है स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस। ये 13 नंबर स्लीपर में बैठता है। तो ये है स्टॉक रेल और ये है टोंग रेल। यहाँ ये टोंग रेल, ये है स्टॉक रेल। तो ये टोंग रेल जहाँ ये तो पतली रेल होती है, तो ये टोंग रेल जहाँ फुल फेज रेल हो जाता है उसी पोर्शन को हम JOH कहते हैं और जंक्शन ऑफ रेल हेड कहा जाता है। तो ये पोर्शन, ये पिक्चर में देखिए, ये पोर्शन को JOH कहा जाता है और जंक्शन ऑफ रेल हेड कहा जाता है। ये पोर्शन को हम हिल डाइवर्जेंस कहते हैं। हिल डाइवर्जेंस जहाँ से फास्ट हिल ब्लॉक बैठता है और टोंगरेल का गेज फेस से स्टॉकरेल का गेज फेस का लेंथ को हम हिल डाइवर्जेंस कहते हैं। हाँ, हिल डाइवर्जेंस का जो वैल्यू होता है ये 175 mm होता है TWS में। तो और एक बात यहाँ बता दूँ कि लेंथ ऑफ जो SRJ है 1144 mm है। ये लेंथ ऑफ SRJ है 1144 mm है। इसके बाद आता है ये तो गया। हाँ, यहाँ होगा आपका फिसप्लेट। ये है फिसप्लेट। तो ये सारे फिसप्लेट नहीं होता है, स्टॉक रेल को वेल्डिंग कर दिया जाता है और दोनों टंग रेल फिसप्लेटेड रहता है। तो इसके बाद जो पहला हील ब्लॉक है, हील ब्लॉक के बाद फिर फर्स्ट डिस्टेंस ब्लॉक, और यहाँ इस तरफ भी हील ब्लॉक के बाद फिर फर्स्ट डिस्टेंस ब्लॉक
बैठता है। तो जो टोंगरेल का जो मूव होता है, टोंगरेल का जो मूव होता है ये हील ब्लॉक के थ्रू ही मूव होता है। ये दोनों जगह हील ब्लॉक होता है और हील ब्लॉक के थ्रू ही टोंगरेल इधर मूव होता है और ये टोंगरेल इधर मूव होता है। तो इसी हिसाब से टोंगरेल इधर मूव करेगा, मान लीजिए टोंगरेल इधर सटेगा तो व्हीकल सीधा जाएगा, और अगर टोंगरेल इधर सटेगा तो रेल का व्हील और ये टोंगरेल व्हीकल को इधर गाइड करके ले आएगा। जस्ट इट इज ऑपरेटेड बाय मोटर। सो ये स्टेशन मास्टर के द्वारा ऑपरेटेड होता है। ये जो पॉइंट मशीन है, ये पॉइंट मशीन क्या करता है, ये टोंगरेल को इधर मूव कराता है और इधर मूव कराता है। इसके बाद आता है क्रॉसिंग। ये जो क्रॉसिंग है, यहाँ इसको कहते हैं टो ऑफ द क्रॉसिंग। और ये पोर्शन को ANC एक्चुअल नोच ऑफ द क्रॉसिंग बोलते हैं, और पीछे की तरफ को हील ऑफ द क्रॉसिंग बोलते हैं। और ये TOC मतलब थ्योरेटिकल नोच ऑफ द क्रॉसिंग होता है, और ये ANC मतलब एक्चुअल नोच ऑफ द क्रॉसिंग कहा जाता है। अब देख लेते हैं ये टोटल स्ट्रक्चर का लेंथ को ओवरऑल कहा जाता है। और इसका लेंथ होता है 39.975 मीटर। ये ओवरऑल लेंथ है 39.975 मीटर। तो पहले इसका पूरी लेंथ को देख लेते हैं। 1:12 टर्नआउट में स्विच का लेंथ होता है 10125 mm। स्टॉकरेल का लेंथ होता है 1300 mm। टोंगरेल का लेंथ होता है 12356 mm। और क्रॉसिंग का लेंथ होता है 4350 mm। और चेकरेल का जो लेंथ होता है 4330 mm। तो अब इसका फिटिंग्स के बारे में देखते हैं। इसका फिटिंग TWS का जो फिटिंग्स होता है, इसमें बियरिंग प्लेट जिसका ड्राइंग नंबर है 6167, प्लेट स्क्रू 3912 इसका ड्राइंग नंबर है, और ये 8 गो लगता है एक स्लीपर में। GFN लाइनर का ड्राइंग नंबर है 3706 और एक स्लीपर में 4 गो लगता है। ERC का ड्राइंग नंबर है 3701 और ये एक स्लीपर में 4 नंबर्स लगता है। और इसके बाद स्प्रिंग वाशर का ड्राइंग नंबर है 10773 और एक स्लीपर में ये 8 नंबर लगता है। GRSP का जो ड्राइंग नंबर है 6311, 63122, 6313, 14 इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। और स्लाइड चेयर का जो ड्राइंग नंबर है 6166 है। अब देखते हैं चेकरेल का होल। क्रॉसिंग के दोनों साइड जो चेकरेल फिटिंग होता है, ये इसका बांधने का तरीका जो होता है क्या है कि चेकरेल का तो लंबाई जो होता है, चेकरेल का जो लेंथ होता है 4330 mm का होता है। तो इसमें एक साइड में 4 होल से इसको बांधा जाता है स्टॉकरेल के साथ। तो इसका गैप क्या होता है, अंदर की जो 2 होल होते हैं ये 875 mm इसका फासला होता है, और बाहर का जो 2 है जिसको हम फ्लेंज कहते हैं, ये दोनों का गैप है 1500 mm। ये दोनों का दूरी है 1500 mm, मतलब अंदर का होल से बाहर का होल तक ये 1500 mm रहता है इसका
दूरी। तो ये जो कंप्लीट लेंथ है, ये कंप्लीट लेंथ को हम ओवरऑल कहते हैं। ये कंप्लीट लेंथ को अगर हम ओवरऑल कहते हैं और उसका लेंथ है 39.975 मीटर, तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है कि ये पोर्शन है स्विच असेंबली, और ये पोर्शन को हम कहते हैं लीड असेंबली, और क्रॉसिंग जिस पोर्शन में लगता है इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग असेंबली। जब हम स्विच चेंज करते हैं तो इसी हिसाब से हम स्विच चेंज करते हैं, और स्विच असेंबली, लीड असेंबली और क्रॉसिंग असेंबली, ये एंटायर ओवरऑल को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो लीड रेल का, जैसे कि मैंने कहा, स्विच और टोंग रेल का लेंथ मैं बता दिया हूँ। लीड रेल का लेंथ है 21928 mm, 2192 mm, 928 mm लीड रेल का लेंथ। यहाँ 2 प्रकार की क्रॉसिंग इस्तेमाल होता है, एक है ऑब्ट्यूस एंगल और दूसरा है एक्यूट एंगल। तो ये क्रॉसिंग के बारे में मैं डिटेल एक वीडियो में डिस्कस किया हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये सारा डिस्कस करने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।